क्या आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार जाएंगे? क्या आप बताते चले शिवपाल सिंह यादव जी क्या चुनाव अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं से हार जाएंगे? ये खबर अंधभक्तों के खेमे में काफी जोर जोर से चल रही है साहब। अंधभक्त बेचारे परेशान। अब की बार 80 पार के फर्जी नारे में वो उलझे हुए हैं साहब। अंधभक्त ये कह रहे हैं अब की बार 80 पार यूपी की 80 सीटों में से 80 सीट जीतेंगे साथियों। मैनपुरी में अभी प्रत्याशी खड़ा करने की हैसियत नहीं है साथियों, लेकिन बेचारे लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, लेकिन अंधभक्त व भाई लोग ख्याली बिरयानी पका रहे हैं साथियों। आइए जानते हैं क्या सच में भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है अब की बार 80 पार, क्या सच में वो सही है? क्या मैनपुरी से, आजमगढ़ से, बदायूं से, कैराना से, पीलीभीत से क्या सही में समाजवादी पार्टी हार जाएगी? आइए जानते हैं। आइए एक नजर पिछले चुनाव में चलते हैं, जहां पर मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी की परिवार है साथी, डिम्पल यादव पिछले चुनाव में लगभग 3 लाख वोटों से जीती थी साथियों। डिम्पल यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूं साथियों, आने वाला समय समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही शुभ संकेत है साथियों। आइए जानते हैं पिछले आंकड़ों में कि मैनपुरी में कब कब कौन कौन कितने लाख वोटों से जीता साथियों। मैं आपको बताता चलूं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लगभग 3,65,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न सिंह को चौहान को यहाँ पर चुनाव हरवाया था साथियों, बहुत बुरी तरीके से साथियों। फिर ये समाजवादी पार्टी ये मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पर 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। एक सीट वहां से मैनपुरी से इस्तीफा दे दिए थे, फिर उनके जो तेज प्रताप यादव हुए हैं उनको चुनाव लड़ाया गया था साथियों। वो भी लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव जीते थे साथियों। फिर समय आता है 2022 के चुनाव का साथियों, उपचुनाव का साथियों। आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे, फिर वहां पर उपचुनाव होता है साथियों। उपचुनाव में डिम्पल यादव बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो शाख है प्रत्याशी है रघुराज साथी, पहले समाजवादी पार्टी में थे साथियों। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को हाईजैक कर लिया और अपने खेल में ले जाकर प्रत्याशी बना दिया। तो वो साहब हारे लगभग 2,88,000 वोट से साथियों। यानी 3 पीढ़ियों में लगभग भारतीय जनता पार्टी बड़ी करारी हार हारते आई है साथियों। 3 लाख 1, 3 लाख 1, 2,88,001 वोट से साथियों। अब 2024 का चुनाव है साथियों। जो बेचारे हमारे अंधभक्त भाई अब की बार 80 पार यूपी में से 80 में से 80 जीतेंगे, ये जो सपना देख रहे हैं साथियों, ये कभी इस जन्म में तो पूरा हो ही नहीं सकता साथियों। इस जन्म में आपका सपना नहीं पूरा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया चुनाव कर रही है साथियों और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है साथियों। आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी क्यों यहाँ पर सबसे ज्यादा जीतती है, कौन से जातियों का सबसे ज्यादा प्रभाव साथियों। मैं आपको बता चलूं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ है साथियों। पीछे साख है, ठाकुर मतदाता है, यादव मतदाता है, आपके यादव जो बिरादरी है, यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास वोट है इनका साथियों। फिर आता है 1.5 लाख ठाकुर साहब का वोट है, फिर 1,20,000 ब्राह्मण साहब का वोट है, फिर 1,60,000 साखी साहब का वोट है, फिर 1,40,000 यहाँ पर जाटव साहब का वोट है, 1 लाख लोधी समाज का वोट है साथियों। फिर वैसे मुसलमान मिलाकर लगभग 1-1 लाख है साथियों। यहाँ पर जाटव कुर्मी मिलाकर 1-1 लाख यहाँ पर है साथियों। अब आप ही बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं अब की बार 80 पार, क्या वो आजमगढ़ से जीत पाएंगे? निरहुआ बेचारा वैसे परेशान है, जो क्या बताएं उसके बारे में साथियों। उसके रैली में लोग चल रहे हैं तो निरहुआ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, फिर अखिलेश यादव का जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं साथियों। वो बेचारे की ऐसी स्थिति है साथियों। 2022 के उपचुनाव में जिस प्रकार से वो चुनाव जीत गया था, आप देखा होगा कि चुनाव कैसे जीता गया था, लेकिन सारी परिस्थितियों को दूर कर ली गई है और निरहुआ बेचारा परेशान रहता है। और बदायूं से बेचारे भक्त परेशान है कि यहाँ पर भी शिवपाल सिंह यादव चुनाव हार जाएंगे साथियों। यहाँ पर 80 में से 80 पार वाला परचम लहराएगा साथियों। साथियों मैं एक बात बता देता हूँ, गोरखपुर और मोदी जी की जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी बचा ले इस समय तो बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। महंगाई के मुद्दे पर अगर चुनाव हो गया, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर चुनाव हो गए साथियों, और सिलेंडर के मुद्दे पर अगर चुनाव हो गया, तो जितने सीटें बड़े बड़े इनके धुरंधर है भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव हार जाएंगे साथियों। क्योंकि नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार परेशान है, नौकरी नहीं है, महंगे सिलेंडर, महंगे दाल, महंगा आटा, महंगा चावल, महंगा सब चीज को लेकर परेशान है साथियों। अगर महंगाई पर एक तरफा वोट पड़ जाए तो समाजवादी पार्टी
80 में से 75 सीट चुनाव जीत जाएगी साथियों, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अभी किन्हीं सीटों पर, चाहे वो गाजीपुर का हो साथियों, चाहे वो मैनपुरी का हो, यहाँ पर अभी अभी प्रत्याशी खड़ा करने की हैसियत में भाई नहीं, हिम्मत भी नहीं दिखा भाई साथियों। अब आप ही बताओ कैसे 80 में से 80 पार कर लेंगे साथियों, क्या सेटिंग करेंगे, क्या मशीन में खेल करेंगे। तो आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी हो अपनी राय दे सकते हो, निस्वार्थ होकर अपनी यहाँ पर अपनी बातों को लिख सकते हो साथियों, ताकि हमको पता चले कि आपके मन में क्या है साथियों। वीडियो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद साथियों।